हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ अमेलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो आज हम एक अलग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं वो अमेलगमेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन या अब्जॉर्प्शन के लिए ना राज़ी नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या कर जाते हैं, डाइसेंट करते हैं। तो उनको हम कह देते हैं डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि जो हमारी स्कीम के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, जो डाइसेंट कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, दो शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट गिवन देयर असेंट टू द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन और अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन entered into by the prescribed majority of shareholders are called dissenting shareholders. Such shareholders refuse to transfer their shares according to the scheme framed by the company. ठीक है, अब ये डाइसेंट करें यानी कि राजी नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये शेयर होल्डर्स को सबसे पहले तो देखो मिलता क्या है। ठीक है, जब एक कंपनी अमेलगमेट होती है तो उस टाइम पे शेयर होल्डर्स को या तो कुछ कैश मिल सकता है या फिर नई कंपनी में शेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है, वो यहाँ पर हमारी जो अपने पुराने वाले शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, पर ये जो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं ये तो मान ही नहीं रहे हैं स्कीम के लिए, तो ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 395 ऑफ द कंपनीज एक्ट द शेयर्स ऑफ सच डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स में बी अक्वायर्ड बाय द वेंडर कंपनी। तो इस सिचुएशन में किया क्या जाए, अब कुछ शेयर होल्डर्स मान नहीं रहे हैं, कुछ तो मान गए, तो अब यहाँ होगा क्या, यहाँ पर हमारी जो वेंडर कंपनी है वो इन सबके शेयर्स जो है वो अक्वायर कर लेती है। ठीक है, ऑन द सेम टर्म्स ऑन विच विलिंग शेयर होल्डर्स पास्ड ऑन देयर शेयर्स और ऑन द अदर टर्म्स अग्रीड बिटवीन द वेंडर कंपनी and dissenting shareholders on the terms ordered by the court on an application made by either by the vendor or the dissenting shareholders। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी जो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके जो शेयर्स हैं उसको कैसे टेक ओवर किया जाता है उसको आप यहाँ पे समझो। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि यहाँ पर हमारे जो विलिंग शेयर होल्डर्स जिस रेशो के हिसाब से, जिन टर्म्स के हिसाब से अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसी के हिसाब से इनके भी कर लो, यानी कि जो लोग मानने और नहीं मानने उन सब के शेयर्स की ट्रांसफ़र की कंडीशन सेम होगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जहाँ पर हमारी कई बार हमारी जो वेंडर कंपनी है और जो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं वो मिल बैठ के यहाँ पर कोई अलग सी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेते हैं कि चलो अपने बाकियों के तो शेयर जो कंसेंट कर गए, जो हाँ कर गए उस अमेलगमेशन के लिए, उनके शेयर्स तो उनके हिसाब से कर लो आप लोग यहाँ पर अब्जॉर्ब, पर हमारे जो शेयर्स हैं उनका ट्रांसफ़र आप हमारी मर्जी से करोगे, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करोगे। अगली चीज़ ये आती है कि कई बार जब आप लोग यहाँ पे कंसेंसस बना नहीं पाते हैं तो उस केस में या तो वेंडर या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं, डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये कोर्ट चले जाते हैं। वहाँ पे कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ पर शेयर्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब इस केस में होगा क्या ये देखते हैं। अंडर सच अ केस द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पर डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स का जो पेड अप कैपिटल है वो ट्रांसफर होगा एक सेपरेट शेयर होल्डर्स अकाउंट में। एनी एक्सेस अमाउंट पेड टू देम और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सच शेयर होल्डर्स इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी अगर कोई ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है इनके शेयर्स का तो उस पर अगर कोई डिस्काउंट हो रहा है या फिर यहाँ पर एक्सेस अमाउंट इनको पे किया जा रहा है या फिर कम अमाउंट पे किया गया है, तो वो जो भी अमाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस ऑन द रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू द विलिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो बचा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है ये विलिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाता है। ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट परटेनिंग टू शेयर होल्डर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू विलिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे शेयर होल्डर्स के लिए आते हैं, शेयर होल्डर्स के हिस्से में आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विलिंग शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, डाइसेंटिंग वालों के अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट थोड़ी सी, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा आज। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू।